जय हिंद दोस्तों। एमओडी में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स यानी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको यह समझ में नहीं आता है कि सेना के अंदर चाहे सेना का अधिकारी हो चाहे जेसीओ जवान हो उसके साथ डिसेबिलिटी होती है क्योंकि उसका काम ऐसा है। डिसेबिलिटी का जो फायदा सैनिक को मिलना है उससे ज्यादा फायदा तो उनके वकील ले जाती हैं। बिल्कुल एंटी सोल्जर है। क्या हमारे यहाँ से चंडीगढ़ वाली जितनी एसोसिएशन हैं एनजीओ वो सब दुखी हैं एमओडी से। सर बिल्कुल सर, किसी की औकात नहीं है, हमारी बड़े बड़े अफसरों की औकात नहीं है इतने पैसे दे सकती हैं। वो सवेरे से उठता है, उसके पास समय कम होता है, काम ज्यादा होता है। सवेरे की पीटी करना हो, उसने बीपीटी करना हो, आने जाने में भी 1 घंटे का समय मिलता है। ऑफिस में आना हो, ऑफिस के काम करने हो, ट्रेनिंग करनी हो, एक्सरसाइज में जाना हो, गाड़ियों में जाना हो, रात में जाना हो, फायरिंग करनी हो, एडवेंचर कोशिश करने हो, स्पोर्ट्स करने हो, और फिर कहते हैं कि इनको चोट क्यों लगती है। भाई चोट इनको नहीं लगेगी तो तुझे चोट लगेगी। भाई वहां बैठे हो आराम से एसी पे। एमओडी के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है और एएफटी को निराधार कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं डिसेबिलिटी पेंशन के, जेसीयू जवानों अधिकारियों के जो लंबित पड़े हैं और उन मामलों के अगेंस्ट एमओडी आगे हाईकोर्ट में जा रही है, रिट डाल रही है कि नहीं हम नहीं देंगे। अब ये बात इसके ऊपर पीआईएल जन याचिका दायर की है कर्नल सोही साहब ने। मैं थैंक यू और सलूट करता हूं कर्नल सोही साहब से जिनसे मेरी बात ही भी हुई। तुम लोगों ने हमारे ऑर्डरों का मजाक बना रखा है। ऐसे ही हम इधर बैठ गए हैं एएफटी खोल। और आप ये सोचिए कि एक जवान जो है जिसको पेंशन नहीं मिली है अभी तक, उसकी क्या हैसियत है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को जाके केस लड़ सके, पैसे दे सके इतने। सर एएफटी में तो हम किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अभी चलो कोई नहीं, राजनीति जी सर चला देते हैं सर। तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में तो किसी की औकात नहीं है, हमारी बड़े बड़े अफसरों की औकात नहीं है इतने पैसे दे सकती हैं। कि जब उनका मैंने देखा कि कर्नल सोही साहब ने इस तरीके का लिखा है जो कि हमारे सैनिकों के साथ लगभग 400 से ज्यादा ऐसे केस जो उन्होंने सुलझाए, लोगों को पेंशन दिलाई है। उनका कहना है कि जब जज साहब ये बोलते हैं कि एमओडी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे फैसले लागू नहीं करता है, उन्हें रोक देता है, मैं उसको अगले सुनवाई में उनको नोटिस दिया है, बुलवाया है, 10 लाख रुपए का जुर्माना मैं लगाऊंगा। आखिर ये कौन सी तानाशाही है, आखिर ये कौन सी दादागिरी है। एक जो डिपार्टमेंट है भारतीय सेना जो देश की तन मन और धन से रक्षा कर रही है, अपना सर्वोच्च बलिदान करके कर रही है, और उसके अंदर किसी की इंजरी हो रही है, किसी को डिसेबिलिटी पेंशन है, तो इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसी के लिए एएफटी बनाई है ताकि इनको जल्दी न्याय मिले। अब एएफटी को भी निराधार बना दिया, मतलब एएफटी को इग्नोर करे जा रहे हैं, उनके फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। ये कितने दुख की बात है। मैं पूरा ऑडियो सुनाऊंगा जो साहब से मेरी बात हुई जिन्होंने जनहित याचिका डाली है, पीआईएल डाली है। वकील ले जाते हैं। क्या बात साहब, क्या कहिए कि जितना फायदा सोल्जर को नहीं मिलता इससे ज्यादा उस जो वकील हैं जो उनके काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं ना, एक इनडायरेक्टली एक बिजनेस बन गया है ये। और वो उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो एक्सर्विस मैन है एएफटी इनके साथ में इनकी वो आपस में वो क्या आओ भगत है, आपस में मिली भगत है। जो केस डालते हैं सब उनके फैसला देते जा रहे हैं, फेवर में जाते हैं। यस। आपको सुनना होगा, समझना होगा कि आज के दौर में सेना की पूरी जनता रेस्पेक्ट करती है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे ऊपर बैठ करके सिर्फ उनका काम है कि सेना के फिल्टर लगा दो ताकि इनको जो फैसिलिटीज मिल रही है उनको कम कर दो, पैसा मिल रहा है वो कम कर दो, नए नए नियम लगा दो, कहीं ना कहीं इस तरीके का कर दो कि बस ये लोग लाचार होकर के बैठ जाएं। अब वो केस लड़ेगा या एएफटी में केस लड़े बंदा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। और एमओडी क्या करता है, यदि कोई जवान या जेसीओ अधिकारी के पक्ष में कोई फैसला है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए इतना पैसा कहां से लाएगा जवान। कोई भी मानवीय पहलू न देखते हुए ये मनमानी पोत रहे हैं। और इसी की बातचीत साहब से मेरी बातचीत हुई, इन्होंने ये जनहित याचिका डाली। जैसे सीधा सीधा लिखा है, सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के फैसलों को चुनौती, रक्षा मंत्रालय का कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में है। यानी उन्होंने सीधा है
कि सैन्य कर्मियों को विकलांगता लाभ देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के लगभग सभी फैसलों को चुनौती देने का रक्षा मंत्रालय का हालिया कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका, जनहित याचिका डाली है कि जो भी एएफटी फैसले दे रही है एमओडी लागू न करते हुए उसको बिल्कुल जाकर के रिजेक्ट कर रही है। तो इसके लिए इन लोगों ने, जैसे साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मोहाली में मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, बार बेंच के हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, हम सब लोग सैनिकों के लिए काम करते हैं। और इस तरीके का जो व्यवहार अभी बदलते युग में आ रहा है कि इस तरीके की मनमानी, उससे वो खुद आहत हैं कि आखिर एक सर्विंग सोल्जर क्या कर सकता है, एक सर्विंग विडो, किसी की विडो है वो क्या कर सकती है, एक जेसीओ क्या कर सकता है, एक सेना का अधिकारी अपना अपना दायित्व तो पूरा निभाएंगे ये लोग, या एएफटीओ के चक्कर काटेंगे, एएफटी के बाद फैसला न मिलेगा यहाँ पैसा देंगे, फिर हाई कोर्ट के चक्कर काटेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के, यानी उन्हें न्याय न मिलना, न्याय न देना, यानी उनकी जो रिस्क लेके, अपना जीवन का रिस्क लेकर के, अपना जीवन दांव पे लगा करके देश की रक्षा करते हैं, उनके मनोबल पर ये गहरा कुठारा घात कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी कम से कम इनको इस चीज को सोचना चाहिए। और यही जनहित याचिका है, आप देख सकते हो जनहित याचिका में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रक्षा मंत्रालय ने 2019 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली थी, लेकिन अब अदालत, मतलब उन्होंने कहा है कि एमओडी को क्यों न कानून मंत्रालय के अंदर सीधा कर दिया जाए। और बहुत सारे आपने देखा होगा, एक जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें। मैं आपको इस लेटर को पूरा पढ़कर सुनाने से बेहतर है कि इस लेटर के संदर्भ में मेरी क्या बात हुई है, आप ये जरूर सुनना। आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें न्याय के लिए भी हमें कितना भटकना पड़ रहा है, जो कि स्पेशल एक फैसिलिटीज थी एएफटी हमारे लिए थी। एमओडी एक हमारी ब्रांच है, हम उससे उम्मीद करते हैं, एएफटी हमारे न्याय के लिए थी, लेकिन इनको नेस्ता नाबूद करने का ये षड्यंत्र है। इसके बारे में आप सुनिए। मैं कर्नल सोही साहब का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उनकी इतनी अच्छी पहल है जो हमारे जेएसयू जवान अधिकारियों को एक प्रेरणा दे रही है, एक मोटिवेशन दे रही है, साहस दे रही है कि कम से कम लड़ना तो सीखो अपने हक के लिए। प्लीज सर। नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो मीडिया को चली गई है, ऑलरेडी पेपरों में आ गई है। जी सर, जी सर। हाँ, जो आज ये इतनी बड़ी न्यूज है और इसके लिए आप काम कर रहे साहब, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से आपको सलूट कर रहा हूँ। और इससे आपने जो पीआईएल डाला है उससे हमको क्या फायदा होने वाला है सर? देखो जी, पहली बात तो ये है कि आपका धन्यवाद, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं सर। और मैं क्या, हमारे यहाँ से चंडीगढ़ वाली जितनी एसोसिएशन हैं एनजीओ, वो सब दुखी हैं एमओडी से सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जिसमें ये एएफटी वाले भी शामिल हैं, जज भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कि हाँ, पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं, जिस तरह ट्रांसफर वगैरह के हुए, उससे बिल्कुल सामने दिख रही है सर। अभी भी हुआ क्या है कि अभी पिछली तारीख में, पिछले महीने सर, हमारे जज ने हमारे केस के ऊपर में सर जो एमओडी का वकील था उसको पकड़ लिया सर, और पूछा कि ये जब हम एक केस की पूरी दोनों साइड से सुनवाई करके हम फैसला करते हैं सर, तो आप उस फैसले को लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? आप बार बार उसके ऊपर अपील क्यों करते हो? श्योर सर, श्योर सर। वो जवानों की चीज है, आप हक में इतना सारा निगोशिएशन होने के बाद फैसला होता है और एमओडी अपनी तरीके से उसको इग्नोर कर रही है सर। जब एएफटी में केस कोई भी हम डालते हैं तो उसके ऊपर कई तरीके पड़ती हैं, दोनों लोगों के वर्षन सुने जाते हैं वहाँ पे। जी सर, जी सर। सब अपना अपना वो तर्क देते हैं। जी सर। और कोई तर्क छूटता नहीं है, तब जाके जज फैसला देता है सर। अच्छा, जज ने गुस्से में आके उसको ये बोल दिया सर कि कौन ऑर्डर देता है तुमको बार बार अपील करो इसके ऊपर में? सही। वो बोलते हैं कि हमारे एमओडी के बॉस हैं, वो हमको ऑर्डर देते हैं बार बार करो अपील। सर उसने, जज ने बोला कि नेक्स्ट डेट में उस अफसर को यहाँ हमारे सामने पेश किया जाए। वेरी गुड सर। और मैं उसको 10 लाख जुर्माना करूंगा सर। और आपको बताऊंगा कि कंटेम्प्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट क्या होता है, राइट सर।
तुम लोगों ने हमारे ऑर्डरों का मजाक बना रखा है। सही है। ऐसे ही हम इधर बैठ गए हैं एएफटी खोल के। सर अगर हमारे किसी ऑर्डर के ऊपर आपने अमल नहीं करना है, सर अच्छा इसकी बैकग्राउंड हम बता दें कि एमओडी को आदत है पिछले बहुत सालों से सर हर केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट वो हाँ हम बोलते भी रहते हैं बहुत बार, और उसमें क्या हुआ है कि 97% तक जो केस है सुप्रीम कोर्ट इनके रिजेक्ट करके इनको भगा देता है सर। और आप ये सोचिए कि एक जवान जो है जिसको पेंशन नहीं मिली है अभी तक, सर उसकी क्या हैसियत है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को जाके केस लड़ सके, पैसे दे सके इतने। सर एएफटी में तो हम किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, अभी चलो कोई नहीं, राजनीति जी सर चला देते हैं। सर तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में तो किसी की औकात नहीं है, हमारी बड़े बड़े अफसरों की औकात नहीं है इतने पैसे दे सकते हैं। सही बात है, लेकिन साहब औकात के साथ एएफटी हमारे लिए डाली है और इसका भरोसा भी लोगों का ट्रुप्स का जा रहा है कि एएफटी का कोई जो भी डिसीजन है एमओडी ऐसी फेंक डस्टबिन में डाल रही है, तो ये भी तो सर एक गलत है। हमारी यहाँ की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है एनजीओ की, अलग अलग वकीलों की, सर बार एसोसिएशन ने भी चिट्ठी कई दफा लिखी है सर लॉ मिनिस्ट्री को। मैंने भी लॉ मिनिस्ट्री को चिट्ठी डाली है सर कि एएफटी जो है एमओडी के नीचे नहीं, लॉ मिनिस्ट्री के नीचे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने न्यूज देखा है और चलाया भी है सर। हाँ, तो ये भी मैंने चिट्ठी लिखा हुआ है पहले। जी सर। और उसके बाद फिर पीआईएल डाला है और उसमें आपने उनको टाइम दिया था सर कि अगर आप निवारण नहीं करते हैं तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके खिलाफ में। सर हुआ क्या है कि अभी पिछले दिन एमओडी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि हर केस को जो है उसके ऊपर में पिटीशन डाली जाएगी। सर हाँ ये सर मैंने हाँ सुना है। क्योंकि ब्लाइंडली ऑर्डर दे दो कि हर फैसले को कंटेस्ट किया जाएगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या एएफटी के जजों के ऊपर में भरोसा नहीं है? एएफटी पर भरोसा नहीं है, एएफटी की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, एएफटी के डिसीजन पर भरोसा नहीं है, और इसलिए एएफटी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर। और क्या, क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा जो हम बोले वो करना चाहिए। हाँ और कुछ साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी एमओडी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया था कि ये इतनी ज्यादा लिटिगेशन आ रही है हर केस में, मतलब जवानों को जो उसका फायदा होता नहीं है, बल्कि ये जो वकील हैं इनका धंधा बड़ा चल रहा है। जी सर सही बोला आपने। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि ताकि सैनिकों को फायदा मिल सके और ये लिटिगेशन जो है इनको कम किया जाए। जी सर। और वो कमेटी की एक भी सिफारिश इन्होंने मानी नहीं है। तो मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ में पूरी ये जो बार एसोसिएशन चंडीगढ़ की है, हाँ सर, वो सब रल के हम लोगों ने एक जॉइंट एप्लीकेशन, उसमें मेन एप्लीकेशन तो मेरी आगे कर दी सर, पर उसके साथ में बाकियों की सबकी सपोर्ट है और वकील भी उन्हीं का ही है, सब कुछ वो कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो इसलिए ये एक जॉइंट एफर्ट है पूरे अपने न्याय फर्टिनिटी जितनी भी है यहाँ पे, जितने वकील भी हैं, एसोसिएशन भी हैं, और ये जो एएफटी वाले हैं वो भी। नहीं सब होना चाहिए और वो सब दुखी हैं, सब दुखी है। और इसीलिए ये केस हमने पीआईएल डाला सब कि कुछ तो हम कोशिश करें। अभी हर बात के ऊपर हम चुप रहेंगे तो ये तो एमओडी वाले मनमानी करेंगे और कल को तो बोल देंगे। जब उन्होंने कह दिया कि एएफटी हमारे हिसाब से चलेंगी, हमारे हिसाब से डिसीजन देंगी, तो फिर इतना निगोशिएशन की जरूरत ही क्या है? आपके पास जो आ रहा है केस आप ही डिसीजन दे दीजिए, फिर क्यों इतना खर्चा और महकमा बैठाल के रखा है? फिर
फिर काहे ये चालू कर रखा है सारा कुछ, बंद करो इनको। हाँ, जब प्री प्लान्ड है और आपने अपने प्री इंटेंशनली ही काम करना है, को देना नहीं है, फिल्टर लगा देने हैं हर हर साइड से, तो एक गलत मैसेज जा रहा है कि जो कि सैनिकों को जल्दी न्याय मिले इसलिए एफटी बनाई और उनका आपने मजाक बना दिया है सर। हम अभी 3-4 महीने पहले एक वार डिसेबल्ड सोल्जर को सर पेंशन दिलाई 50 साल के बाद, जी सर, जी सर। और उसके ऊपर एमओडी वाले अड़े हुए थे कि नहीं जी ये वार कैजुअल्टी नहीं है। अच्छा अच्छा। और हमने बोला कि ये 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक सर 71 वार चली। सर उस वार के दौरान में इस बंदे के बगल में आके बम गिरा पाकिस्तान का, सही है और इसका ये टांग जो है वो डैमेज हो गई। सर। और इसमें कहाँ शक है कि ये वार कैजुअल्टी नहीं है। कैजुअल्टी नहीं है, उसको स्प्लिंटर लगा होगा। हाँ तो वो केस अभी हमने जीत के उसको पेंशन दिलवाई है। जी सर, जी सर। अरे भाई ऐसे थोड़ा चला जाता है, हर बात जो है रिकॉर्ड में आती है, कोर्ट में फाइलें बनती हैं, प्रोसीडिंग होती है, आप उसमें देख लो। जी जी, ले हम लिखा ऐसे थोड़ा कि वो कोर्ट में गया तो उनको दे दिया, हाँ जी 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 सर, जी सर। वहां जाके हमको एकदम पूरा लड़ना पड़ता है, जान से जी जान लगा के। जी सर, जी सर। बहुत सारे केसेस हमारे पास, देखो जी 400 बंदों से ज्यादा हमने पेंशन दिलाई हैं, आप देख लो अभी वाह, कितने केस हमारे हाथ से पिछले 22 साल से निकले हैं। 400 से ज्यादा सैनिकों को, विडोज को हम पेंशन दिला चुकी है मेरी एनजीओ। वेरी गुड साहब, वेरी नाइस सर। ये पिछली वीडियो में मैंने बोला भी है, बल्कि आप ही ने उसको भी रिपीट जी किया जी, था। हाँ हाँ हाँ, मैंने डाला था। हाँ जी जी, तो हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है सब। सही है, सही साहब। 22 साल से लगे हुए हैं सर अभी तो महीने 2 महीने में एक केस आ रहा है, पहले तो हफ्ते में 2-2 3-3 केस हमारे पास आया करते थे। सर शुरू में हमारे पास हर शुक्रवार को लाइन लगती थी, जी सर। 10-10 12-12 सैनिक आके, विडोज आके बैठ जाती थी और उनको बारी बारी हम सुनते थे 4 घंटों में, और उनके केस शुरू का हफ्ता भर हम घर बैठ के टाइप करते रहते थे उनके केस। और 90% मेरे जो केस हैं रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखने से ही उन्होंने हल कर दिए हैं। हाँ सही बात है सर। और 10% केसों में हमको कोर्ट में जाना पड़ता है, जहाँ वो रिकॉर्ड भी बोल रहा है कि नहीं जी हम नहीं दे सकते, ये आपका बात तर्क ठीक नहीं है। और फिर हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक क्यों नहीं है तर्क, आप कैसे बोल दोगे नहीं है। तो एग्जाम्पल देने लगूं तो मैं तो आपको 3 घंटे टेलीफोन पे लगा रहूंगा। सही बात। हाँ, अल्टीमेट तो यही होता है कि हम फैक्ट फिगर रिकॉर्ड के साथ में जज साहब के सामने पेश कर देते हैं, ये लो जी हॉस्पिटल एडमिशन के डिटेल डॉक्यूमेंट, ये लो जी रिकॉर्ड का, खुद रिकॉर्ड बोलता है फलानी डेट को आउट किया इसको। और ये सब फैक्ट फिगर वहाँ बोलते हैं, तब जाके जज मानता है, ऐसे थोड़े जज मान जाता है। सही बात है सर। कई कैजुअल्टी वालों को जज बोल के हाय हाय जज के मुंह से निकल जाता है, अरे इसकी टांग उड़ गई है, इसकी बाजू नहीं है और इसको कुछ नहीं दे रही फौज, अरे हद होती है। तो ऐसी ऐसी हालतों में हम ये सब न्याय लोगों को दिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, सच बता रहा हूँ। अभी देखो गवर्नमेंट के साथ में पंगा लेना कोई आसान बात तो है नहीं। बिल्कुल सर, और इस गवर्नमेंट के सामने फिर भी हम खड़े हुए हैं, चलो बुढ़ापे में जो कर सकते हैं, अभी मेरा इस बुढ़ापे में क्या कर देंगे मेरे को। सही बात है। नहीं सर, आप जो भी कर रहे हैं सच है, बहुत जबरदस्त। हाँ, हमने जिंदगी में जो मिलना था मिल गया, सब हमारी किस्मत जो थी वो हो गई। अब हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारा लोगों के साथ में इतना अच्छा ताल्लुकात रेपुटेशन है सर कि किसी को भी कुछ मदद के बोल देते हैं तो बेचारा भागा आता है, लो
सही बात है, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। कोई भी सरकारी दफ्तर से लेके डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर से लेके दूसरा तीसरा कहानी, जी सर जी। क्योंकि उनकी दिक्कतों को भी हम हल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, पेपरों में देते रहते हैं। सब क्योंकि सब चीजें तो आपको डालते नहीं है। हमारे तो 90% जो केसेस हैं पंजाबी में यहाँ लोकल हम देते हैं पेपरों में। जी 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 हाँ 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 बिल्कुल सही। तो एनीवे मोटे मोटे तौर पे तो मैं यही बोल रहा था, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज्यादा ही दुखी आ चुके हैं मोदी से। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। हद हो चुकी है, घड़ा भर चुका है, घड़ा भर और चुका। ऑर्डर दे दिया कि हर बात को हम अपील करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या किया जा सकता है इस उम्र में हम। सही बात है साहब, सही है, बिल्कुल सही। चलो बड़ा ठीक है साहब, हाँ, तो मैं हमारे होपफुली कल दोपहर या जैसे ही मैं लिंक भेज दूंगा इसका वीडियो का। आप देख लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगता है। जी सर जी सर जी साहब जी साहब, ठीक है ओके, सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू साहब, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। राम 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 राम।